और नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, तो टॉपिक के नेम से ही पता लग रहा है फूड इंटॉलरेंस यानी कि फूड का हमारी बॉडी द्वारा टॉलरेट ना किया जाना। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड। कुछ फूड में मैंने बताया था ना कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, फैट कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सेम एज इट इज कहते हैं कि कुछ फूड में स्पेशली इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कुछ खास तरह कोई भी एक एलिमेंट है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब्ड है या प्रोसेस्ड नहीं किया जाता, यानी कि वो अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छी तरह पच नहीं पाता। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है। इसके पीछे रीजंस क्या है? हमारी बॉडी में एंजाइम्स की कमी का होना। ठीक है, जो एंजाइम्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी कमी का होना। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। उतना ही जितने एंजाइम्स अच्छे होंगे हमारी बॉडी में, हमारा पैंक्रियास जो प्रोड्यूस करेगा एंजाइम ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत इंप्रूव होता है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अगर एंजाइम्स की कमी हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं है तो फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है आ सकती है। फूड इंटॉलरेंस में क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का जो फूड है वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कई लोगों से सुना होता है होगा कि इस व्यक्ति को दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है। ठीक है, या फिर ये सिंपल जैसे हम जो वीट का आटा खाते हैं वो प्रॉपरली इस बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता है। इसको स्पेशली वीट का आटा, जो डॉक्टर है वो उसने बोला कि स्पेशली वीट का आटा ही ये खाएगा। तो वो किस वजह से? वो फूड इंटॉलरेंस की वजह से, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइप का जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, या सिंपली वीट का आटा उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? फूड इंटॉलरेंस, यानी कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर है जो एंजाइम्स है उतने नहीं बन पा रहे हैं जितने की उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स है। इसकी पहचान कैसे होती है? उसके सिम्टम्स है नर्वसनेस हो जाती है पर्सन को। ठीक है, ट्रेमोर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हल्की बॉडी में कंपन सी रहती है, स्वेटिंग आ जाती है, पल्पिटेशन है यानी कि हार्ट बीट है बहुत फास्ट रहती है, रैपिड ब्रीथिंग है चलती है उसकी, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उसके लूज मोशन लग जाते हैं या फिर खाने के बाद, या फिर उसको वॉमिटिंग्स लग जाती हैं। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन्स है, यानी कि स्किन्स के ऊपर है कुछ जलन सी महसूस होते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स है खाने के बाद है उसको उसमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये सिम्टम्स है खाने के एकदम बाद हाफ एन आवर बाद ही ये सिम्टम्स है कुछ नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ पर्सनस में ये सिम्टम्स नजर आने में 24 आवर तक है ये टाइम में ले लेता है। उसके पीछे रीजंस क्या है कि कुछ पर्सन की बॉडी में एंजाइम्स तो बनते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं बनते कि वो प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट करने में हो सके, हमारी बॉडी में फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, इसलिए उसमें कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है, इसे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी कि वो सिम्टम्स है कितनी देर बाद नजर आते हैं। और अगर इसके कॉजेज में देखिए, सिंपल है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बॉडी में एंजाइम्स का ना होना। ठीक है, केमिकल्स कि उस फूड में कौन से केमिकल्स हैं जो पर्टिकुलर है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फूड पॉइजनिंग एंड टू टॉक्सिन्स। ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं जो टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, वो भी एक ही रीज़न है माना जाता है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट पे कुछ ज़्यादा लिखने को है नहीं क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी की ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसके ऊपर ही हमारी बॉडी की ग्रोथ डिपेंड होती है। और अगर हमें हमारा खाया पिया हुआ जो हमारी बॉडी को लगेगा ही नहीं, प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी? मोस्टली देखो जिन लोगों में ये फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है उनकी हाइट भी नॉर्मल बच्चों से बहुत कम होती है। और प्रॉपरली है कि उनकी बॉडी की जो हेल्थ बॉडी की उनकी बॉडी है प्रॉपर हेल्दी है वो नहीं होती है। तो मैनेजमेंट में क्या कहेंगे? कहते हैं उन बच्चों को या उन पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में चेंजेस है बहुत कम करें, बहुत कम ही चेंजेस उनको करनी चाहिए। उनको पर्टिकुलर वही चीज़ें खानी चाहिए जो उनको डॉक्टर ने एडवाइस दी है। और इस जो डिजीज़ का इलाज है प्रॉपरली अपने घर में करने की कोशिश ना करें। सीक एक्सपर्ट मेडिकल एंड डाइटिशियन हेल्प। उनको प्रॉपर डाइटिशियन की और डॉक्टर की हेल्प के अंदर, गाइडेंस के अंदर ही प्रॉपरली है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसकी मेडिसिन का प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है। और इस हिसाब से ये हमारी प्रॉपर हेल्थ के साथ रिलेटेड है, तो बी केयरफुल फॉर दिस, वी हैव टू केयरफुल रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ फूड इंटॉलरेंस। इसमें हमने फूड इंटॉलरेंस का मीनिंग कर लिया, उसके साइंस एंड सिम्टम्स कर लिए, कॉजेज कर लिए, कॉजेज को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और उसकी मैनेजमेंट कर ली। ठीक है, so now this is the food intolerance topic. Now this is our last topic, that is food myths. Myths का मीनिंग क्या होता है? रूमर्स, अफवाहें।
जो फूड से रिलेटेड होती है। ठीक है, कई बार हमने सुना है ना, अफवाहें क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम जा रहे हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे र्यूमर्स कुछ है। लेकिन जो फूड से स्पेशली जुड़ी हुई र्यूमर्स है वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, खाने से रिलेटेड। तो फर्स्ट र्यूमर क्या है जो सुनने को मिलती है, पोटैटो मेक्स यू फैट, यानी कि जो आलू है, आलू खाने से हम मोटे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप डाइटिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आलू को अपनी डाइट से निकालते हो, क्योंकि आपके माइंड में होता है कि आलू खाने से हम मोटे होते हैं। बेटा ये है, ठीक है कि आलू में बहुत फैट होती है, लेकिन अगर हम पोटैटोज को मॉडरेट क्वांटिटी में लेंगे तो फैट हमारी बॉडी में नहीं आएगी, क्योंकि पोटैटोज में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, जिससे हम अपने डेली रूटीन के वर्क है वो प्रॉपरली कर पाते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट क्वांटिटी में पोटैटोज लेने में कोई फैट हमारी बॉडी में नहीं आती है। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील वेल विल मैश अप योर डाइजेशन, यानी कि ये आपकी डाइजेशन को खराब करेगा अगर आप अपने खाने के बीच में पानी पियोगे। ये बहुत सारी बातें जो आम सुनने को मिलती है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि जो वाटर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। मैंने आपको वाटर के बारे में पढ़ाया था, उसमें बताया था ना। तो ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि अगर खाना खाने से पहले आप बहुत ज़्यादा पानी पी लोगे तो उतनी ज़्यादा भूख आपकी नहीं रहेगी और आप अपना खाना है वो कम लोगे, जो कि एक लो एनर्जी वाली डाइट है आपके लिए हो जाएगी, आपको फिर से दोबारा जल्दी भूख लग जाती है। ठीक है, तो पानी है जो बिल्कुल सही मात्रा में, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर नीड है वो लेना चाहिए, ना ज़्यादा ना ही बहुत कम। और अगर हम अपने खाना खाते हुए उसमें बीच में पानी लेते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में नहीं होती है। एक्चुअली वो इसके उल्टे वो बिल्कुल उसको सही ही डाइजेशन को बिल्कुल सही रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत सुना गया है कि अगर आप ज़्यादा एग्स खाओगे तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अप कर देगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में अपनी बॉडी से रिलेटेड प्लस अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपकी डाइट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर डे के हिसाब से आपको कितने एग लेने चाहिए। अगर आप एग लेते हैं, जो एग है वो अच्छा कैल्शियम का, प्रोटीन का जो है माना गया है, स्रोत माना गया है, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो एग है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन नो न्यूट्रिएंट्स। बेटा आजकल क्या है कि हम सोचते हैं कि जो भी फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर वाले पील्स होते हैं, उनके ऊपर वाला छिलका होता है, उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर उनको उतार के खाने की बजाय अगर हम उनको अच्छी तरह वॉश करके खाएं, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल को अच्छी तरह वॉश करके हम खाएं, तो उसमें क्या है कि एप्पल के ऊपर वाले छिलके में बहुत सारे विटामिन है वो होते हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा काम करते हैं। तो ये भी एक र्यूमर ही है। नेक्स्ट है ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू फैट। अगर हम रात का खाना 7 बजे के बाद खाएंगे तो हम हमारे अंदर मोटापा आ जाएगा। ये भी एक र्यूमर है। पहले क्या होता था कि पुराने समय में क्या होता है, लाइट्स का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं होता था, तो लोग सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूर्य ढलने से पहले ही अपना खाना है वो बना लेते थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है। लेकिन अब क्या है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाना डाइजेस्ट करने में 2 आवर्स लेता है, तो हमने स्लीपिंग से 2 आवर्स पहले ही, 2 या 3 आवर्स पहले ही अपना खाना है वो ले लेना है। ठीक है, इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो ये भी एक र्यूमर है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग लॉट ऑफ मिल्क। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा जो मिल्क है, कि अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग लॉट ऑफ मिल्क के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे कि अगर हम इसमें ये बताया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहिए, लेकिन ये एक र्यूमर है। अगर हम बहुत ज़्यादा दूध पियेंगे तो हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो हमें न्यूट्रिएंट्स हैं हमें हमारी डाइट के ज़रिए मिलने हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो जो मिल्क है एक अच्छा साधन माना गया है उसका, कैल्शियम का, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में ही हमें मिल्क है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट है, नाउ लास्ट वन पॉइंट इज वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। जैसे बोला गया है कि हमें अगर मसल्स बिल्ड करने तो हमें नॉन वेजिटेरियन बनना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे मसल्स को डेवलप करने में अच्छा रोल है अदा करते हैं, जैसे चीज़ है, बटर है। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड मिथ्स।